जैसे कि हम कहते हैं कि ये ज़माना ये आ गया है कि एक ज़माना था हम दादियों नानियों और अम्मी से एक्सपीरियंसेस ले रहे होते थे या अपने टीचर से पूछ रहे होते थे, तो आप गूगल हमारी हर उस कहते हैं ना कि रिज़ल्ट वो दे देती है जो हमें अलग अलग लोगों से जमा करके इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी। तो गूगल हमें पढ़ा रही होती है हर चीज़ के बारे में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गूगल को भी पढ़ा रहे हैं। सो मेरे शो में आज जो दो लोग मौजूद हैं, रिजवान शाह साहब और काशिफ मसीदा, ये गूगल को कैसे टीच करें, हम इन्हें वेलकम करते हैं पहले शो पे। अस्सलाम वालेकुम। और हम फिर पैकेज दिखाते हैं कि आप गूगल को कैसे पढ़ा रहे हैं भाई। अब हम आपको मिलवाने लेके जा रहे हैं ऐसे नौजवानों से जो उर्दू जबान की खिदमत करने में कोशा हैं और इसी गर्ज से वो गूगल को उर्दू जबान सिखा रहे हैं। यानी गूगल को उर्दू जबान का सही डाटा फराहम करने का बेड़ा उन्होंने उठा रखा है। आइए मिलते हैं काशिफ मसीद और रिजवान शाह से। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। सो उर्दू में आप दोनों को वो कहते हैं ना कि उबूर हासिल होता है जब लैंग्वेज पे आप दोनों को उबूर हासिल है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हमेशा से ही रहा है या आप टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका कुछ इस तरह? एक्चुअली मैं जो हूँ मेमन कम्युनिटी से हूँ, मगर उर्दू से मेरा जो इश्क है वो बचपन से ना सिर्फ मेरा, तो प्यारी लैंग्वेज हमारी उर्दू। बिल्कुल। और बचपन से ही मैं, मेरे भाई, कज़न, सब हम लोग जो है ना उर्दू से बड़ा इश्क एक था। अच्छा। तो एक जब हमें प्लेटफॉर्म नज़र आया गूगल क्राउड सोर्स का, हाँ, तो उसमें हम थोड़ा सा गूगल क्राउड सोर्स के बारे में पहले लोगों को बताएं कि ये क्या चीज़ है। क्या हम उससे गूगल से कनेक्ट हो सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं या क्या? बेसिकली ये जो गूगल क्राउड सोर्स है, हाँ, ये तमाम जितनी भी गूगल की ऐप्स हैं, जैसे गूगल मैप्स या गूगल सर्च, गूगल लेंस, इसकी माँ है। अच्छा। यहीं से ही आप यहीं से ये मुख्तलिफ लोगों से डाटा कलेक्ट करके, अच्छा, और इसको शो करता है गूगल लेंस पे, गूगल सर्च में। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, हाँ, कि अगर आपको गूगल सर्च पे या गूगल ट्रांसलेशन पे अगर आपको कोई तर्जुमा बेहतर मिल रहा है, अच्छा, अगर आपने कोई अंग्रेज़ी का जुमला आपने लिखा और आपको उसको उर्दू का तर्जुमा लेना है, हाँ, तो वो जो आपको जो वो समर मिल रहा है वो आपको मिल रहा है गूगल क्राउड सोर्स के थ्रू। अच्छा। और गूगल क्राउड सोर्स को डाटा हम प्रोवाइड करते हैं। ओके जी। तो वो देखिए इस तरह तो डाटा कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, वो उसकी ऑथेंटिसिटी वो कैसे होती है? जी, ऑथेंटिसिटी ऐसे होती है कि ऐसा नहीं होता कि हमने तर्जुमा फराहम किया और गूगल ने उसको अप्लाई कर दिया। हाँ। ये 7 से 8 या 10 लोग अगर जैसे तर्जुमा फराहम कर रहे हैं, तो उसके बाद गूगल इसको मुख्तलिफ अलग 10 लोगों से टेस्ट भी करवाता है। अच्छा। उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो चेक भी करवाता है कि आया ये तर्जुमा बेहतर है या नहीं है। हाँ। तो उसके बाद जब 8-10 लोग इसको वोट कर देते हैं तो उसके बाद वो अप्लाई हो जाता है। ओके ओके। बेसिकली काशी भाई ने जो बात की इसमें ऐड ऑन करूँगा कि उसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। जस्ट लाइक कि एक होता है कि डेटा प्रोवाइड करना और एक होता है उसको वैलिडेट करना। अच्छा। जैसे काशी भाई ने कोई डेटा प्रोवाइड किया है तो वो डेटा इनके पास से तो सिस्टम में चला गया, हाँ, बट उसके बाद सेम डेटा को उसको वेरीफाई करने के लिए मज़ीद एक डिफरेंट कैटेगरी है जिसमें आप काम करके उस डेटा को वेरीफाई कर सकते हो आया जो डेटा आपको सिस्टम में आया है वो मतलब रियलिस्टिक या ऑथेंटिक डेटा है भी कि नहीं। तो आप दोनों मिलकर ये करते हैं? आपकी कोई कंपनी फॉर्म की है आपने या नहीं? कैसे शौक से शुरू हुआ? ये कंपनी नहीं, शौक है और मुकम्मल वॉलंटियर है। इसमें 1 रुपया भी किसी को नहीं मिलता है। अच्छा। और अपने शौक और अपनी मोहब्बत की वजह से हम करते हैं। सिर्फ आपकी जो लैंग्वेज से मोहब्बत है, उर्दू लैंग्वेज से मोहब्बत, ये उसका इजहार है बेसिकली। बिल्कुल एग्जैक्टली। होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद एक प्रॉब्लम लगती हैं। इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज तो है नहीं, हम सबकी जो मतलब और जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबका हमें आइडिया है। हाँ। होता है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद समझ में नहीं आती। जैसे लेट्स सपोज मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही और मैं चाह रहा हूँ कि वो नेशनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर मैं समझ सकूँ। अच्छा। अब डेटा अवेलेबल ही नहीं है तो मैं ट्रांसलेट कहाँ से करूँ? कैसे करूँ? अब हर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं होते कि वो किसी अच्छा टीचर जो है ना वो कनेक्ट कर ले अपने साथ या कोई और। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है तो हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारे सब्जेक्ट सारे इंग्लिश में होते हैं, तो कभी कभार हमें समझ ही नहीं आता कि क्या है पूरा। जब आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप कैसे वो समझेंगे और अडॉप्ट करेंगे? Exactly. आप एक सिर्फ इमेजिन करें कि अगर कोई गैर मुल्की आया है, हाँ, और एक इबारत या एक मेन्यू उर्दू में लिखा हुआ है तो वो कैसे उसको समझ सकता है? Exactly. वो समझ सकता है गूगल लेंस के थ्रू। गूगल लेंस वो लगाएगा, वो पिक्चर इस तरह पिक्चर लगाएगा और उसको ऑटो ट्रांसलेशन इंग्लिश में मिल जाएगी। बिल्कुल। और इवन अगर कोई चीज़ अगर हैंड राइटिंग में भी है तो वो अगर गूगल लेंस लगाएगा
तो उससे उसको अंग्रेज़ी तर्जुमा मिल जाएगा या उसकी मतलूबा ज़बान में मिल जाएगा। इसके लिए हमने तकरीबन 30,000 मुख्तलिफ हैंड राइटिंग के नमूने हमने गूगल को प्रोवाइड किए। अच्छा, अलग अलग हैंड राइटिंग्स के। ज़बरदस्त। तो इसके लिए मैं मुख्तलिफ स्कूलों में गया और वहाँ से मैंने हैंड राइटिंग बच्चों की और सबकी ली, इजाज़त से ली। जी जी। और फिर मैंने गूगल को तस्वीरें खींच के प्रोवाइड मतलब एक कैंपेन थी जो हमने आज तकरीबन 6 महीने 8 महीने पहले हमने रन की थी। उसमें हमने तमाम डेटा के यानी कि सैम्पल्स कलेक्ट किए थे। अब होता ये ना कि आपकी हैंड राइटिंग अलग है, इनकी अलग है, हमारी अलग है। अब इतनी डिफरेंट हैंड राइटिंग्स को उसको अंडरस्टैंड करना और उसमें से डेटा को ग्रैब करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। मैं कह रही हूँ बहुत डिफरेंट शौक है, ये डिफरेंट हॉबी है आपकी जो कितने सारे लोगों के काम आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे और लोग हैं, सिर्फ हम नहीं है, हमारी पूरी कम्युनिटी है गूगल मैप्स। लेकिन ये तो मुझे पहली दफ़ा पता चल रहा है और मेरी नाजरीन को भी कि ऐसा ही इसका बैकग्राउंड इस तरह का होता है। जी, गूगल मैप्स की एक अपनी अलग हमारी कम्युनिटी है। हाँ। जिसको लोकल गाइड्स कहते हैं। हाँ। और वो तकरीबन उसमें पूरी दुनिया में 30 करोड़ लोग हैं। हाँ। जो दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर कम्युनिटी जो है ना वो यही है, लोकल गाइड्स की। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। और उसमें तकरीबन दुनिया में 40 मॉडरेटर हैं पूरी दुनिया में जो मुंतखब गूगल ने खुद किए हैं, उसमें से पाकिस्तान से मैं हूँ। अरे ज़बरदस्त, क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। हमेशा हर 14 अगस्त पे हम एक वो कहते हैं ना फोकस बना लेते हैं कि इनको खराज तहसीन पेश करनी है, या अलग अलग दिन हमने सेट किए हुए हैं लोगों को एडमायर करने के, उनकी जो खिदमात हैं। तो बेसिकली ये जो सारे आज हमारे पास कि हम रिलाई करते हैं अपनी जनरेशन पर, अपनी आगे आने वाली जनरेशन पर, और आप जो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, जो वहाँ कैमरे के उस पार मौजूद है, जो रिलेट कर सकते हैं कि आपने भी कुछ किया है, पैदा होकर 9 to 5 जॉब करके ज़िंदगी गुजार लेना कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम तो वो है कि जैसे ये इतने सारे लोगों को इस काबिल बना रहे हैं कि वो अपनी रोज़गार ख़ुद कहते हैं ना कि हासिल कर सकें और अच्छे इज़्ज़तदार तरीके से अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। इस तरह और भी बहुत सारे लोग हमारे पास यहाँ आए और उन सब लोगों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं जो अपने मुल्क के लिए जहाँ भी हैं, जिस भी मतलब छोटा बड़ा जो भी काम कर रहे हैं। और बेसिकली ये वाला 14 अगस्त तो डेडिकेट हम करेंगे अरशद नदीम को, जिन्होंने हमारा मुल्क एक अच्छे एस्पेक्ट से दुनिया को दिखाया। ओह, पाकिस्तान में ये भी हैं, और इतना कामयाब अपना मुकाबला उन्होंने खेला और हमारा नाम रोशन किया पाकिस्तान का। थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम यहीं तक। इंशाल्लाह उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर पाकिस्तान भी कायम है। अपने हैंड से जो अच्छा कर सकें करें, बाकी अल्लाह के हवाले। बहुत सारे दफ़ा ऐसा लगता है कि ये मुल्क वही चला रहा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 14 अगस्त आप सबको बहुत बहुत मुबारक। खुदा हाफिज़।